प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की, हालेलुया। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ये दिन दिखाया है और आज महत्वपूर्ण संदेश बाइबल में से जो प्रभु ने दिया। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, सभी लोग इस संदेश को पूरा देखें, क्योंकि ये संदेश क्यों ज़रूरी है। ये हर एक पति पत्नी के लिए, हर एक परिवार के लिए ज़रूरी है। आज जब प्रभु ने इस वचन के लिए बात करी तो वाकई में बहुत दुख हुआ जानकर कि वाकई में आज दुनिया में, देश में कितने लोग तलाक ले रहे, डिवोर्स हो रहे, पति पत्नी अलग हो रहे, टूटे हुए रिश्ते हो रहे। अगर पति पत्नी साथ में है फिर भी ना के बराबर है कि या तो पति किसी और के चक्कर में या पत्नी कहीं व्यभिचार के चक्कर में। क्यों हो रहा है ये? क्यों आज का पति पत्नी के रिश्ते इतने कमज़ोर हो गए? आखिर क्या वजह है ये? तो आइए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आज इन टूटे हुए रिश्ते को, पति पत्नी के जो संबंध है, जो शैतान ने ऊपर डैमेज कर रखा है, नफरत, व्यभिचार, पाप, अभिशाप, हर चीज़ से, और डिवोर्स कगार पर ले आया। क्यों है ये? आइए हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख आते वचन में पिता मेरी सहायता करना, जब मैं बोलूँ तो तू बोले, सुनने वाले आज एकजुट हो जाए पिता। जितने पति पत्नी के पिता जीवन में डिवोर्स का घर पे है या टूटे हुए रिश्ते हैं या टूट चुके हैं, आज उनको भी एकजुट कर पिता, ताकि तेरे नाम की महिमा हो। पिता तूने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं। वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड मेरे अजीज़ों, प्रेज द लॉर्ड। और आज इस विषय पे बहुत गंभीर विषय है ये विषय बहुत गंभीर है मेरे अजीज़ों, और इस पे विचार करना, प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। तो आज जितने भाई बहन या जितने घरों में ये संदेश जा रहा है, हो सकता है आपके घर में सब ठीक ठाक हो, लेकिन आपके कोई दोस्त या आपके कोई घर वाले, कोई भी हो, अगर वो इस दौर से गुजर रहा है कि रिश्ते सही नहीं चल रहे, तो आप ये संदेश और ये प्रार्थना जरूर करा। मैं प्रार्थना करूँगा कि परमेश्वर उन टूटे हुए रिश्ते को जोड़ देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम वचन में जाएंगे और सबसे पहले निकालेंगे पति पत्नी का जो रिश्ता कहाँ से आया है। मेरे अजीज़ों, सोचने वाली बात है, जब प्रभु ने, परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना करी तो आदम को बनाया। पहला प्राणी आदम बना, हालेलुया, पहला प्राणी आदम बना। लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने किसको बनाया? किसको बनाया? आदम में से हवा को बनाया, यानी कि एक नर नारी करके इस दुनिया में लाया। परमेश्वर नर नारी का रिश्ता पति पत्नी का बनाया। क्यों बनाया? एक बाप बेटे का या भाई भाई का या माता पिता का रिश्ता भी तो बना सकता था। सबसे पहले इस सृष्टि की रचयिता है परमेश्वर ने, रचनाकार में रिश्तों का पहला आरंभ पति पत्नी से क्यों करा? क्योंकि परमेश्वर को पति पत्नी की जरूरत थी, और आज भी है मेरे अजीज। उसके बाद से ये वंश पे वंश चलता चला गया। आज शैतान जानता है, क्योंकि शैतान उन्हीं को तंग करता है जो परमेश्वर की फेवरेट चीज़ होती है। जैसे कि पति पत्नी परमेश्वर की एक फेवरेट चीज़ थी, यानी कि प्रभु ने जोड़ा था, और शैतान अलग करना चाहता है। सावधान रहिए। आज बहुत सारी बातों को पता चलेगा। तो आज इस वचन पे हम गौर करेंगे, निकालेंगे जल्दी से उत्पत्ति, उसका दूसरा अध्याय, उत्पत्ति दूसरा अध्याय और उसका 21 पद पढ़ेंगे। क्या लिखा है? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को बाहरी में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा है हमारा परमेश्वर। आदम में से हवा निकाली गई, एक नर में से नारी निकाली गई। परमेश्वर की है ये परमेश्वर की योजना है कि पति पत्नी खुश रहे। ये परमेश्वर की योजना है कि पत्नी पति बड़े आराम से रहे, खुश रहे, प्रभु में रहे, पवित्र रहे। और शैतान की युक्ति होती है उन परमेश्वर के प्लानिंग को कैंसिल करना। आज सबसे ज़्यादा डिवोर्स के कगार पर रिश्ते खड़े हैं। सबसे ज़्यादा पाप जो पति पत्नी के बीच में होता है वो शैतान लेके आता है मेरे अजीज़ों। गलत फहमी, लड़ाई झगड़े, और सबसे ज़्यादा पाप लेके आता है बुरी आदतों का। हर पति के अंदर कोई ना कोई बुरी आदत शैतान लेके आ जाएगा, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग हो, और पत्नी के अंदर भी ले आएगा। दोनों अच्छे चल रहे होंगे, लेकिन बीच में शैतान आके खड़ा कर देगा। आज उस शैतान को पहचानो आप। और क्या लिखा है? तब यहोवा ने परमेश्वर आदम को निमराला, और जब वह सो गया तब उसने उसको एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। 24 पद में, इस कारण पुरुष
अपने माता पिता को छोड़ और अपनी पत्नी से मिला रहेगा, वे तन होंगे और बने रहेंगे। और आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, लजाते नाते, क्योंकि पहले परमेश्वर की आंखों में आंखें डाल के प्रभु बात करते थे, बड़े आराम से रहते थे। पाप आ गया और इंसान पहले जैसा नहीं रहा। तो यहाँ हम देखते कि उत्पत्ति में पति पत्नी की रचना हुई मेरे अजीजों। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ आपको, उत्पत्ति में परमेश्वर ने पति पत्नी की रचना करी और प्रकाश वाक्य में यीशु मसीह क्या करने आ रहे हैं, यीशु मसीह क्या करने आ रहे हैं, यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेना है। वहाँ भी दुल्हन का शब्द है। यीशु मसीह ने पृथ्वी को, कलीसिया को दुल्हन क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर ने इसी रिश्ते पे सबसे ज़्यादा मोहर है और इसी रिश्ते पे शैतान की मोहर है मेरे अजीजों। वो चाहता कि टूट जाए, वो चाहता कि डिवोर्स हो जाए, वो चाहता कि बस छिन-मिन हो जाए। देखिए आगे वचन क्या लिखा है। मती की किताब 19 अध्याय मती की किताब 19 अध्याय 5 और 6 वचन पढ़ेंगे। मती 19, 5 और 6 लिखा है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा, वे दोनों तनों जैसा भी हमने पढ़ा। लेकिन इसका क्या लिखा है? अब सुनना, यीशु मसीह की बात है। अतः वे दो नहीं पर एक तन है। हालेलुया। आप बहुत पवित्र रिश्ते में हो। आप मेरे अजीजों, पति पत्नी का रिश्ता विश्वास का होता है, प्रेम का होता है। पति पत्नी जब प्रार्थना करते हैं प्रभु सुनता है। लिखा है एक गिरेगा दूसरा उठाएगा उसे। लेकिन आज आप बड़े अच्छे चलते थे, कहाँ हो गए, कहाँ उलझ गए? जिस पति को प्रेम करते, जिस पत्नी को प्रेम करते थे, आज उससे तलाक लेके जा रहे हो, उससे दूर हट रहे हो, उसको ही गाली गलौज कर रहे हो, उसी को मार रहे हो। कितना दर्द दोगे बहनों को, कितना दर्द सहेगी वो। और बहनें, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, आज जिस पति को आप बड़ा आदर करते थे, आज उस पर ही विश्वासघात कर रहे हो। क्यों कर रहे हो ऐसा? क्योंकि आप नहीं पहचान रहे कि आपके जीवन में शैतान ने एक बीज डाल दिया है और आप देख नहीं पा रहे। देखिए क्या लिखा है, वह दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। हालेलुया। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। आदम और हवा के बीच में शैतान आया था सांप बन के और कहा था कि फल खा ले, यानी कि हाँ, दो जनों के बीच में तीसरा जन है, एक मनुष्य ही आएगा। शैतान उस मनुष्य का इस्तेमाल करेगा आपके लाइफ में, व्यभिचार में, शराब में, गुटखे में, नशे पदार्थ में, या जुआ खेलने में, या अपने बार बार मायके जाने में, बार बार ऐसी बात बोले में जो पति को बुरी लगती हो, ऐसी बात बोले जो पति को बुरी लगती हो, पत्नी को बुरी लगती हो। ये शैतान के फंडे है, ये शैतान की युक्ति है, इसे समझना है मेरे अजीज़ों। याद रखना, पति पत्नी को तोड़ने वाले, आग लगाने वाले बहुत मिलेंगे, कान भरने वाले बहुत मिलेंगे। देख तेरा पति रात को बहुत लेट आता है, क्या कर रहा था, कभी पूछा तूने उससे? उसका मोबाइल चेक करा? देख तेरी पत्नी जब तू जाता है तो बड़ी फ़ोन पे हंसी बात करती है। क्यों हो रहा है ये? क्या आपका रिश्ता इतना कच्चा है कि एक विश्वास नहीं कर सकते? अरे परमेश्वर ने दिया है, आपको विश्वास होना चाहिए। एक गलत फहमी, एक गलत अच्छे रिश्ते को गलत साबित कर देती है मेरे अजीज़ों। ये क्यों होता है? क्योंकि वचन हमारे अंदर नहीं है, प्रार्थना हमारे अंदर नहीं है, तभी होता है। अगर हमारे अंदर प्रार्थना हो तो घर नहीं टूटेंगे, शैतान को मौका ना दे। आगे एक वचन पढ़ेंगे, लिखा है मलाकी उसका 2 अध्याय और उसका 15-16 वचन क्या लिखा है? क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि आत्माएं उसके पास थी? और क्या एक ही को बनाया इसलिए कि वह परमेश्वर की योग्य संतान चाहता है। अब सुनना जो प्रभु का वचन कहता है, इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो, अपनी, दूसरों के नहीं, पहले अपने आप को देखना है। मैं बहुत उदास होता हूँ जब बहनें फ़ोन करती कि भाई आज मेरे पति ने मुझे बेल्ट से मारा, मेरे पति ने मेरे थप्पड़ मारे, मुझे ऐसा बोला, मुझे ऐसा बोला, और आज मेरा पति किसी और स्त्री के वश में है। मेरे अजीज़ों, ये तौहीन है परमेश्वर की, ये तौहीन है अपने घर की।
और दुख होता है जब पति भी मुझे फ़ोन करते हैं। एक पवित्र रिश्ते को आप नापाक रिश्ता ना बनाए, ना मौका दे शैतान को। एकजुट रहे, प्रार्थना करें, सुबह उठ के दोनों प्रार्थना करें। परमेश्वर जोड़ के प्रार्थना से आशीषित करता है। हालेलुया। लिखा है, इसलिए तुम अपने आत्मा में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे। हालेलुया। अपनी स्त्री से विश्वासघात ना करो। कह तो रहे हो कि मैं काम पे जा रहा हूँ और होटल में मिल रहे हो। क्या पर दिलों को जांचने वाला परमेश्वर, जिससे कुछ नहीं हो सकता, आपको नहीं देखता? मैं हर किसी से कहता हूँ कि आप दोनों परमेश्वर के जानो, आप दोनों विश्वासघात ना करो। फिर क्या लिखा है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यूँ कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेना के यहोवा का यही वचन है जो अपने आप को उपद्रव से ढांपता है। जवानी में पाप होगा, जवानी में एक पीरियड होता है। परमेश्वर ना करे किसी का ऐसे दिन है, सब पवित्र रहे। मैं तो प्रार्थना करता हूँ सब पवित्र रहे। सबसे बुरा इंसान मैं था, प्रभु मुझे लेके आया। लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ, अगर जवानी के पाप अगर आप आज भी लेके आओगे तो घर टूटेगा टूटेगा। जब प्रभु में माफ़ करता है तो पुराने पाप भूल जाता है मेरे अजीज़ों। लेकिन हम शैतान क्या कहते हैं, वो लड़का वो लड़की दोबारा लाइफ में ज़रूर आएगा, उसे शैतान मौका देगा, देख दोबारा उसके लाइफ में आ। और हम अपने अच्छे रिश्ते को भूल जाते हैं। क्या कोई दुख नहीं होता? और एक पति पत्नी के झगड़े से आपकी संतानों पे बुरा असर पड़ता है। याद रखना, जो माँ बाप होते हैं वो बच्चों के आगे आता है। आप माँ बाप हो चुके हो, आप इतने उम्र में आज भी लड़ते हो, आज भी विश्वासघात कर रहे हो। आप परमेश्वर की नहीं शैतान की महिमा कर रहे हो। अपने कामों से, अपने चाल चलन से सावधान हो जाइए। परमेश्वर कुछ नहीं छुपा। वचन कहता है, देखिए क्या लिखा है, इब्रानियों 13:4, इब्रानियों 13:4 क्या लिखा है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। विवाह परमेश्वर ने आपको जोड़ा मेरे अजीज़ों, परमेश्वर के देन हो आप दोनों। चर्च में प्रभु के भवन में शादी हुई है आपकी। आज जिस परमेश्वर के मंदिर में आपने शादी करी, आज उसी का तिरस्कार कर रहे हो। क्यों तलाक कर रहे हो? क्यों तलाक की नौबत आ गई? प्रभु तो मना करता है। मनुष्य, अगर आप, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ जो आग लगाते हैं, आप उनकी बात मत सुने। आपके घर वाले, आपके बाहर वाले, किसी को भी शैतान इस्तेमाल कर सकता है आपके तलाक लेने में, और कुछ नहीं मिलेगा सिर्फ रोने इसके अलावा। इसलिए वचन कहता है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछोना निष्कलन रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पर स्त्री गमनियों का न्याय करेगा। न्याय करेगा मेरे अजीज़ों। आज जो गलतियाँ आपसे हो गई उसको दोहराओ मत, उसका प्रायश्चित करो और आज एकजुट हो जाओ। अपने बच्चों के लिए, परमेश्वर के लिए एकजुट हो जाओ। अगर आज आपके हाथ में डिवोर्स पेपर है तो फाड़ देना। परमेश्वर हमें कितनी बार माफ़ कराए, तो क्या आज अपने पति को, अपने पत्नी को एक मौका नहीं दोगे? क्या उनसे माफ़ी नहीं मांग सकते? क्या परमेश्वर के लिए आप इतना नहीं कर सकते? प्रभु ने तो मरते मरते, क्रूस पे करते करते ये बोले थे, हे प्रभु उनका क्षमा कर, ये नहीं जानते। और आप एक ही बात लेके बैठ गए, शादी में ये नहीं दिया, शादी में वो नहीं दिया। शादी क्या इसलिए होती है? आज परमेश्वर आपसे सवाल कह रहा है, क्या परमेश्वर के लिए आप इतना काम कर सकते हो? क्या एक दूसरे को माफ़ कर सकते हो? एक वचन पढ़ के समाप्त करेंगे। आप 3 धागों से बंधे हुए हो, तब कैसे टूट सकते हो? क्यों शैतान को मौका दे रहे हो? आप शैतान के को मौका ना दो। देखो वचन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 1 कुरिन्थियों 7 उसका 5 अध्याय, 1 कुरिन्थियों 7 उसका 5 अध्याय क्या कहता है वचन? वचन इस प्रकार कहता है, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो। प्रिय सलाह, अलग ना रहो। अगर आप बार बार हर महीने मायके जाने का वाले हैं, मेरी बहनों जरा सुनना, ऐसा ना करो। शैतान अवसर ढूंढता है। ये शैतान को अवसर ना दो। जितना समय मायके में था वो बीत चुका है। अब आपका घर पति का घर है। आप अपने बच्चे, अपनी पत्नी का ध्यान रखें, बार बार अलग ना हो। क्या लिखा है? तुम में से एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस में सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले। यानी कि जब आप फास्टिंग में हो,
अलग होने का मतलब है यहाँ पे, जब आप फास्टिंग में हो, आप 40 फास्टिंग में, आप 30 फास्टिंग में हो, आप 7 दिन के हो, तब पति पत्नी पवित्र रहे, यानी कि पवित्रता में रहे, एक दूसरे को बिल्कुल ना छुए, पवित्रता में रहे। परमेश्वर इसी से आदर कराता है। लेकिन ये नहीं कि हम अलग हो जाए छोटी बातों में, पति वहाँ चला गया, पति वहाँ चला गया, बीच में शैतान आ जाता है। क्या लिखा देखिए, तुम एक दूसरे से अलग न रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवसर मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। शैतान तुम्हें परखे मेरे अजीज़ों। आज अब ये मान लो कि जो भी आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, गलतफहमी हुई, ये शैतान का एक दाव था, ये एक परीक्षा थी। आप पास हो गए, अब पास करना है। पास डिवोर्स से नहीं होगा, पास मेल मिलाप होगा। शैतान घर तोड़ता है। कभी लिखा है बाइबल में कि परमेश्वर ने घर तोड़ दिया? शैतान का काम है। वचन कहता है यूहन्ना 10:10 में, जैसे मैंने अभी लास्ट वीडियो में दिया था, कि चोर चोरी करने आता है, आपके प्रेम को आप में से अलग कर देगा। कभी ऐसा लिखा है बाइबल में कि परमेश्वर ने घर उजाड़ दिए, घर तोड़ दिए? घर तोड़ने का काम शैतान का है और घर जोड़ने का काम हमारे और आपके परमेश्वर का है। इसलिए आज प्रभु के लिए, मेरे लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए, अपने बच्चों के लिए और परमेश्वर के लिए एकजुट हो जाओ। शैतान को थप्पड़ लगेगा जब आप एकजुट होंगे। अभी भी देर नहीं हुई है। परमेश्वर के लिए एकजुट करो, क्षमा मांगो, प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते सुंदर और महत्वपूर्ण और अद्भुत संदेश के लिए। और जितने भाई बहन जिस परिवार में सुना पिता, ओ मेरे पिता, टूटे हुए रिश्ते हैं पिता, ओ पिता एकजुट तो है लेकिन पिता कोई बोलता नहीं एक दूसरे पे, पति पत्नी के जीवन में कड़वाहट आ गई, व्यभिचार आ गया, पाप आ गया पिता, शैतान ने नाश कर दिया एक अच्छे रिश्ते को पिता। पवित्रता में है विश्वासघात होने लगा, बीमारियाँ तकलीफें आने लगी पिता, लड़ाई झगड़ा होने लगा पिता। ओ मेरे प्रभु जी, ऐसे रिश्ते पिता जो टूटने के कगार पे है, डिवोर्स पेपर उनके हाथ में है, फाइल हो चुके हैं पिता, लेकिन तू तो असंभव का संभव करता है। वचन कहता है आप में जोड़ा है, मनुष्य अलग ना करे। ये मनुष्य में बातों में आकर पिता, मनुष्य के साथ व्यभिचार करके, मनुष्य के लिए पिता अपने पति पत्नी पिता अलग हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने दे पिता। इनको जोड़ दे पिता, एकजुट कर दे पिता। इनके बीच में जो शैतान आया है, वो शैतान को मैं पिता यीशु के स्थान से दूर करता हूँ। और इनके बीच में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई तीसरा स्थान, कोई तीसरा इंसान आया है, तो वो भी दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से पिता। आपने जोड़ा यीशु मसीह, आपने जोड़ा ये रिश्ता, कोई नहीं तोड़ सकता पिता। ये आपकी देन है पिता, आप जोड़े बनाते हो, आप शादी करवाते हो, आप पिता संतान को उत्पन्न करते हो पिता, सब कुछ आप करते हो। लेकिन शैतान घर जोड़ता है, चोरी करता है, नष्ट करता है। आज इस टूटे हुए घर को बचा ले पिता। बहन बहुत प्रार्थना कर रही है पिता, भाई बहुत प्रार्थना कर रहे हैं पिता, एकजुट कर दे स्वामी, एकजुट कर दे पिता, श्राप बंधन तोड़ दे पिता। और आज जितने भाई बहन इस प्रार्थना को देख रहे हैं, उनके अंदर अगर ये प्रार्थना आ रही है, सुन रहे, तो अपनी गलती मान रहे, तो आंसू के साथ परमेश्वर से क्षमा मांगे और फिर से एक हो जाए। मैं विनती कर रहा हूँ परमेश्वर आपसे इनको एकजुट कर दे। मैं विश्वास कर रहा हूँ कि आज बहुत से घर एकजुट हो रहे हैं, बहुत से गलतफहमियाँ दूर हो रही है, बहुत से शैतान पिता इन पति पत्नी के अंदर से निकल ले और बुरे इंसान दूर हो रहा है और ये एकजुट हो रहे हैं। और आज डिवोर्स पेपर फाड़े जा रहे हैं, फाड़े जा रहे हैं। और आज एक दूसरे से माफ़ी मांग के हर पति पत्नी एकजुट हो रहे हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करता हूँ। ऐसा हो गया मैं विश्वास करता हूँ, शैतान की चाल फेल हो गई मैं विश्वास करता हूँ। तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीषित करे मेरे भाई मेरे बहनों। परमेश्वर आपके आंसू, आपका दर्द, आपकी वेदना देखिए। याद रखें, आप एकजुट हो, कोई आपको अलग नहीं कर सकता। परमेश्वर पिता आपको आशीष करे। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं डिवोर्स ले चुकी हूँ, फिर आपके अंदर गिल्टी फील हो रहा है, फिर भी प्रभु आपको एक कर सकता है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह की।